गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ, हमने प्रीवियस लेक्चर में वाइट बॉक्स टेस्टिंग की थी। इस लेक्चर में हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की थी। इस लेक्चर में हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग करेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या थी हमारी, उसमें सिर्फ क्या करते थे, हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को चेक करते थे, है ना, कि क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। बट जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कोडिंग और डिज़ाइन को टेस्ट किया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवेयर का, उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या था, हमें कोई मतलब नहीं होता था कि आपके सॉफ्टवेयर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसे कोडिंग की गई है, क्या डिज़ाइनिंग है उसकी। लेकिन वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि हमें इन चीज़ों से पूरा मतलब होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है आपके सॉफ्टवेयर का, कैसी डिज़ाइनिंग की गई है, क्या कोडिंग की गई, तो इन चीज़ों को ही टेस्ट किया जाता है आपके वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक विच इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर, डिज़ाइन एंड कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड। ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक। ये ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को एंड कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। ठीक है। इट इज़ डन टू वेरीफाई द फ्लो ऑफ इनपुट आउटपुट इन द सॉफ्टवेयर एंड टू इम्प्रूव डिज़ाइन, यूजिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब इसमें क्या, जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें वेरीफाई किया जाता है कि जो आपकी इनपुट है, जो आउटपुट है, उसका फ़्लो किस तरह से है, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है। और क्या है, इसमें आप डिज़ाइन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इनपुट डालें कि आपका डिज़ायर आउटपुट आए। ठीक है। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आप जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसमें सिक्योरिटी का जो फंक्शन है वो आपने दिया है या नहीं दिया, ऑथेंटिकेशन दी है या नहीं दी है ना। ये चीज़ आपने पासवर्ड का है या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए आपने दिया हुआ है, वो फीचर्स आपने दिया है या नहीं दिया। अगर दिया है तो वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, वैलिड है या नहीं है। इट इन दिस टेस्टिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन टेस्ट केसेस। अब क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि जो टेस्ट केसेस आपके जो बनेंगे इसमें डिज़ाइनिंग के, उसको टेस्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। बट जो आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी वहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग से कोई मतलब नहीं होता था, वहाँ सिर्फ आप फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते थे ना। लेकिन यहाँ पे जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वहाँ पे आपको क्या करनी है, प्रोग्रामिंग टेस्ट करनी है, डिज़ाइनिंग टेस्ट करनी है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग स्किल्स यहाँ पे मस्ट है। ठीक है। इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग कोड इज़ विजिबल टू द टेस्टर्स, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ पे टेस्टर के पास जो भी कोड होता है वो विजिबल होता है, इसलिए इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अलावा क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। इट फोकस ऑन चेकिंग ऑफ प्री डिफाइंड इनपुट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड एंड डिज़ायर आउटपुट। यहाँ पे क्या है, जो प्री डिफाइंड आपके इनपुट्स हैं वो उन पर फोकस किया जाता है कि जो आपने पहले ही डिफ़ाइन किए हुए हैं इनपुट, कि ये अगर इनपुट हम डालेंगे तो हमारा डिज़ायर आउटपुट यही आएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मतलब जैसे क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर है या फिर कुछ भी है हमारा सिस्टम, उसमें अगर हम 2 टाइप कर रहे हैं यानी 2 इनपुट दे रहे हैं तो हमारा 2 ही प्रिंट हो, ना कि कुछ और। तो यानी 2 आपका क्या है, प्री डिफाइंड अगर आपने कर रखा है कि 2 अगर आप टाइप करते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल n आएगा। ठीक है। ये लगाते हैं हम, ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हम 2 प्रेस कर रहे हैं तो हमारा n आपको आउटपुट में आए। तो कुछ ऐसे होता है कि मतलब जैसे कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है या फिर कुछ भी है, तो कुछ आपकी प्री डिफाइंड इनपुट होते हैं जो आपको मतलब क्या उसके रिगार्डिंग क्या आउटपुट हो, तो कुछ पहले से ही डिसाइड होते हैं इनपुट्स। ठीक है। अब जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसके करने के 2 मेथड्स हैं। ठीक है।
तो वो 2 मेथड्स क्या हैं आपके, बेसिस पार्ट टेस्टिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग। ठीक है, बेसिस पार्ट टेस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हो। ठीक है, अब इसको किस तरह से करते हैं, फ्लो ग्राफ नोटेशंस के थ्रू, इंडिपेंडेंट पाथ, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ देखेंगे, फिर ड्राइव टेस्ट केसेस बनाएंगे, फिर हम ग्राफ मैट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट में हम देखते हैं फ्लो ग्राफ नोटेशन। फ्लो ग्राफ नोटेशन में देखो कि किस तरह से नोटेशन, देखो अगर इस तरह से नोटेशन है ना हमारी, तो यानी सीक्वेंस में हमारा डाटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस तरह से अगर हमारी नोटेशन है तो ये हमारी क्या है, इफ़ की। ठीक है, इफ़ कंडीशन की, कि अगर फॉल्स होगा तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा डाटा, अगर ट्रू है तो हमारा इस डायरेक्शन में डाटा फ्लो करेगा। अगर इस तरह से नोटेशन है तो ये हमारा वाइल लूप है। किस तरह से, अगर हमारा ट्रू होगा तो जो हमारा लूप है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिपीट होगा। अगर हमारा फॉल्स है तो हम क्या है, उस लूप से बाहर चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्विच केस। स्विच केस में क्या है कि हमारे पास क्या है, केसेस बने होते हैं, है ना। ठीक है, या तो ये इस पे हमने केसेस की नेम दे दिए ABC एग्जांपल्स के लिए, आपको समझाने के लिए। स्विच केसेस में या तो हमारा क्या है, A डायरेक्शन में जाएगा या B में जाएगा या C में जाएगा, ये हमारे होते हैं स्विच केसेस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है कि हम फ्लो ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। फ्लो ग्राफ बनाते हैं हम फ्लो चार्ट की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट देखो कैसे है कि जैसे अब ये नोड है, स्टार्टिंग नोड है, स्टार्ट हुआ हमारा 1 है आपका डिसीजन, कंडीशन लगा दी है यहाँ पे। ठीक है, या तो 2 पे जाएगा या 11 पे जाके ये कंप्लीट हो गया, या फिर हाँ दूसरा जा रहा है 2 पे गया तो यानी 3। ठीक है, 3 पे जाएगा, 3 हमारा फिर डिसीजन के लिए आ गया, कंडीशन लगा दी, या तो वो 6 पे जाएगा या फिर 4 पे जाएगा। ठीक है, अगर 4 पे जाता है तो 4 के बाद 5 के बाद 10, ये आपकी क्या है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर आप 6 पे जाते हो तो 6 पे भी या कंडीशन लगा दी आपने, या तो 7 पे जाएगा या 8 पे जाएगा। ठीक है, 8 पे गया तो यहाँ पे 9 पे ये इंस्ट्रक्शन है आपकी, प्रिंट हो जाएगी। 7 पे गया तो ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से 9 के बाद 10 पे, 10 से फिर दोबारा से आपका 1 पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम देखो फ्लो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हमारे पास देखो 1 है। ठीक है, 1 के बाद क्या क्या पाथ हैं आपका, 11 एंड 2। ठीक है, 1 के बाद हमारा 11 एंड 2 एंड 3। देखो 11 तो हमने अकेला लिखा हुआ है और 2 के साथ 3 लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2 के बाद आप डायरेक्ट 3 पे, मतलब 2 आपकी कंडीशनल नहीं है ना, कंडीशन नहीं लगा रखी, आपका डिसीजन नहीं लेना आपको। 2 के बाद डायरेक्ट आप, मतलब 2 के बाद आप सिर्फ 3 पे ही जा रहे हो और कहीं नहीं जा रहे हो, इसलिए तो 2 एंड 3 यहाँ पे मतलब मैंडेटरी है कि 2 के बाद 3 पे ही जाएगा वो, इसलिए। ठीक है, अब 3 के बाद क्या है, 6 एंड 4 है ना, डिसीजन है यहाँ पे, तो 6 एंड 4 का बना दिया। अब देखो 4 एंड 5 को साथ में लिखा है, क्योंकि 4 के बाद 5 पे ही जाएगा, क्योंकि 4 के बाद उसके पास कोई चॉइस नहीं है कहीं और जाने की। ठीक है, तो 4 5 6 के बाद फिर कंडीशन है, तो या तो 7 पे जाएगा या 8 पे जाएगा, तो इसको अलग अलग लिख दिया, 7 एंड 8। उसके बाद क्या है, 9 है ना, 7 भी 9 पे जाएगा और 8 भी 9 पे जाएगा। 9 के बाद फिर 10 है, 9 के बाद 10 पे जाएगा, और 4 एंड 5 के बाद 5 के बाद 10 पे जा रहा है। ठीक है, 10 के बाद फिर दोबारा से ये 1 पे जा रहा है। अब देखो ये जो सर्कल में है इसको तो बोलते हैं हम नोड। ठीक है, और जिससे कनेक्टेड है हमारी नोड्स उनको बोलते हैं एजेस। अब रीजन किसको बोलते हैं, रीजन ये है जो ये कवरिंग हो रही है ना नोड की, ये रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3 एंड आउटर साइड का एक है रीजन 4। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ हम देखेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ बनाएंगे। पाथ 1 है, यानी देखो ये 1, पाथ 1 के पास ही जाएगा, ये बेसिक है आपका। ठीक है, पाथ 2 देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 1, 1 से 11। ठीक है, पाथ ये हो गया पाथ 2। एंड पाथ 3 देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, लूप चल रहा है ना,
यहाँ के बाद फिर दोबारा से 1 पे जा रहा है वो, ठीक है। तो ये लूपिंग दिखा रहा है आपको, लूपिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट है पाथ 3। पाथ 3 में देखो 1 2 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद आप 8 पे जा रहे हो, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 1 एंड 1 से 11, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट पाथ है यहाँ से 1 2 3, 3 के बाद 6 आएगा यहाँ पे, 6, 6 के बाद 7, 7 9 10 1 एंड 11, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ्स, ये सारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम देखेंगे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, ठीक है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हम चेक करेंगे यहाँ पे, ये जब हमारा फ्लो ग्राफ डोनेट हो जाएगा, उसके बाद इंडिपेंडेंट पाथ हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम करेंगे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये किस तरीके से थ्री टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है आप फर्स्ट मेथड ये है कि आप निकाल सकते हो डायरेक्ट रीजन से। कितने रीजन्स हैं, देखो यहाँ पे रीजन्स कितने बने थे आपके, 4 रीजन है ना, तो 4 रीजन है, मीन्स जितने रीजन होंगे उतने ही आपकी क्या होगा, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। वीजी आपको क्या है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करता है वीजी, ठीक है। दूसरा मेथड है कि आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ एजेस को माइनस करोगे टोटल नंबर ऑफ नोड से +2, ठीक है। अब एजेस कितने हैं, देखो काउंट करो एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 है ना, 11 एजेस हैं। नोड्स कितने हैं, नोड्स देखो काउंट करो, नोड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपकी नोड्स हैं, +2 ये आपका आ गया 4, ठीक है। लास्ट थर्ड मेथड है आपका नंबर ऑफ प्रीडिकेट्स नोड्स। प्रीडिकेट्स नोड्स मीन्स कहाँ है, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। अब प्रीडिकेट्स कौन कौन से हैं आपके, 3 1 3 एंड 6, ठीक है। यहाँ कितने हैं आपके 1 2 3, तो ये है आपके नंबर ऑफ प्रीडिकेट्स। प्रीडिकेट्स क्या थे, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, उन नोड्स को आप प्रीडिकेट्स बोलोगे। तो 3 है आपके पास प्रीडिकेट्स, 1 वाला है 3 एंड 6 है ना, तो 3 + 1 तो ये 4, ये आपके आगे क्या आ गया आपका साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हम करेंगे ड्राइविंग टेस्ट केसेस,